दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे करुणा रेकी के 9th सिंबल के विषय में, जिसको सरपेंट फायर बोलते हैं। इसको फायर सरपेंट भी बोलते हैं और सरपेंट फायर भी बोलते हैं। यह सिंबल मूल रूप से आपकी कुंडलिनी को जागृत करने के काम में आता है। आपकी जो सुषुप्त अवस्था में सोई कुंडलिनी है, ये उसको जगाता है। और जो आपका कुंडलिनी पात है, कुंडलिनी पात किसे कहते हैं, हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हमारी 3 नाड़ियां होती हैं, जिसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो हमारे रूट चक्रा से लेकर हमारे क्राउन चक्रा तक होती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक सीधी लकीर जो नाड़ी होती है, जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं। और साथ ही 2 नाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करती हुई हमारे क्राउन पर आकर मिलती हैं। इसको हम ईड़ा और पिंगला कह सकते हैं। और यही हमारी कुंडलिनी का पाथ है, कुंडलिनी का रास्ता है। और जहां से ये 2 नाड़ियां क्रॉस करती हैं, जहां से क्रॉस होता है वहीं पर एक चक्र होता है, जहां हमारे रूट चक्रा से हमारे क्राउन चक्रा तक ये पाथ होता है। इस सिंबल के प्रयोग से हम अपनी कुंडलिनी पाथ को क्लीन करते हैं, हील करते हैं एवं अपनी कुंडलिनी शक्ति को उठाते हैं। थोड़ा और विस्तार से बात कर लेते हैं, कुंडलिनी शक्ति है क्या। हमारे मूलाधार चक्रा में 3.5 फेरे मारकर एक शक्ति विराजमान है, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। अलग अलग लोग इसे अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में इसको सर्प बोला गया है, सर्प बोला गया है। चाइनीज में इसको ड्रैगन बोलते हैं, ड्रैगन एनर्जी बोलते हैं। कुल मिलाकर ये रिप्टाइली एनर्जी होती है, एक रिप्टाइली एनर्जी जो आपके रूट चक्रा में विराजमान है। और ये जब तक नहीं जागती, जब तक आप इसको जगाएं नहीं। और जब ये जागती है तो आपके संपूर्ण चक्रों का भेदन करती हुई, सबको जागृत करती हुई निकलकर हमारे क्राउन चक्रा तक आती है। हालांकि ये सुनने में बड़ा आसान लगता है कि आपकी कुंडलिनी रूट चक्रा से उठकर हमारे क्राउन चक्रा तक पहुंच गई, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अभ्यास और बहुत लंबा समय इसमें लगता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि योगी इस प्रक्रिया को करते थे। हालांकि वो सिंबल से नहीं, इसमें योग, प्राणायाम, मंत्र जाप, साधनाओं से वो करते थे। लेकिन अगर आप इस सिंबल्स का प्रयोग करते हैं तो आपका कुंडलिनी पाथ बहुत ही तेजी से क्लीन और हील हो जाता है। कुंडलिनी पाथ में ही हमारी संपूर्ण शक्ति ट्रैवल करती है, संपूर्ण शक्ति ट्रैवल करती है। चाहे वो साधनाओं की शक्ति हो, मंत्रों की शक्ति हो, रेकी शक्ति हो या कोई भी शक्ति, इन्हीं सभी नाड़ियों में ट्रैवल करती हैं। और इन्हीं से जुड़ी 72,000 नाड़ियां और होती हैं। इस पर कभी विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपको इसको समझना है तो आप ये समझिए कि जो आपका कुंडलिनी पाथ है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इस कुंडलिनी पाथ को खोलने के लिए, इसके सारे ब्लॉकेजेस को रिलीज करने के लिए और आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए सिंबल्स काम में आता है। इसे जगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो अगर बेसिक आप देखें कि इसमें बेसिक में आपको क्या प्राप्त होता है, तो बेसिक में इतना ही होता है कि जब आप इस सिंबल्स का प्रयोग करते हैं और इस सिंबल्स पर अपना हीलिंग करते हैं, तो आपकी ऊर्जाओं में वृद्धि होने लगती है। इस सिंबल्स को आपको बनाना कैसे है और कैसे इसको अभ्यास में लाना है। इस सिंबल्स को हम कभी भी किसी एक स्पेसिफिक चक्रा पे नहीं बनाते हैं। इस सिंबल्स को जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, हम इसे ऊपर से अपने क्राउन चक्रा से स्टार्ट करते हुए अपने रूट चक्रा पे जाकर के इसको खत्म करते हैं। यानी कि आपके पीछे की पूरी स्पाइन पूरी कवर हो जानी चाहिए। आप इस सिंबल्स को बनाएंगे, 3 बार चैंट करेंगे, सरपेंट फायर, सरपेंट फायर, सरपेंट फायर, या फिर फायर सरपेंट, फायर सरपेंट, फायर सरपेंट। स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। और आप उसी अवस्था में आप बैठकर ध्यान कीजिए कि वो सिंबल आपकी कुंडलिनी पाथ को हील, क्लीन कर रहा है। और आप कुछ ही दिनों में रिजल्ट देखेंगे कि आपकी ऊर्जाओं में वृद्धि होने लगेगी। आपके चक्रा पहले से ज्यादा स्पंदित होने लगेंगे, आपके चक्रा पहले से ज्यादा जागृत होने लगेंगे। तो यहां तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।